अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में जंगल की आग अभी पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है और भयंकर आग फैलने की घटनाएं एक हफ्ते पहले शुरू हुई थी और आग की चपेट में आकर जान गंवाने वालों का आंकड़ा 25 तक जा पहुंचा है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। लॉस एंजलिस में धधकती हुई आग लगातार बढ़ती जा रही है और इस आग की वजह से बहुत नुकसान हो चुका है और तमाम लोग उस जगह को छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं जहां लोग कभी बसने का सपना देखा करते थे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। लॉस एंजलिस के जंगल में मची तबाही की आग अब ऑस्कर तक पहुंच चुकी है। खबर यह आ रही है कि दुनिया का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित अवार्ड शो ऑस्कर 2025 कैंसिल हो सकता है। दरअसल 96 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब ऑस्कर अवार्ड्स को कैंसिल किए जाने की नौबत आ गई है। 96 वर्ष के इतिहास में पहली बार लॉस एंजलिस में भीषण जंगली आग के बीच यह शानदार ऑस्कर अवार्ड रद्द किया जा सकता है। 3 मार्च को होने वाली मनोरंजन की दुनिया की यह सबसे ग्लैमरस रातों में से एक रात हो सकती थी। हालांकि हॉलीवुड की बेहतरीन तैयारी इसके लिए थी, लेकिन अब संभव है कि यह ना हो। इसी बीच अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में लगी आग ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। अब 96 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो सकता है कि ऑस्कर अवार्ड्स कैंसिल किए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक कैंसिल होने की कोई पुख्ता या आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन इससे पहले इन अवार्ड्स को एक बार पोस्टपोन जरूर किया गया था। अब एक बार फिर से इस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं और अकेडमी इसे पोस्टपोन करने पर विचार कर रही है। जंगल में लगी आग ने ऑस्कर अवार्ड्स में मुश्किल पैदा कर दी है। इसके अलावा क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड और प्रोड्यूसर्स गिल्ड अवार्ड्स नॉमिनेशन जैसे कार्यक्रम काफी प्रभावित हुए हैं। इतना ही नहीं, यहां द चेस ऑफ सक्सेस की नेटफ्लिक्स सीरीज लव मेगन की रिलीज को भी फिलहाल रोक दिया गया है। दरअसल ये जो सीरीज है 15 जनवरी की बजाय अब 4 मार्च को प्रीमियर होगी। इस समय सभी लोगों की चिंता ये नहीं है कि ऑस्कर अवार्ड्स तय समय पर होंगे या नहीं, बल्कि लोगों का मानना यह है कि लॉस एंजलिस के लोग एक भारी नुकसान से होकर गुजर रहे हैं। लॉस एंजलिस शहर की विनाशकारी आग से हॉलीवुड सितारों को भी काफी नुकसान हुआ है। उनके घर तबाह बर्बाद हो गए हैं। मौजूदा संकट के कारण नामांकन प्रक्रिया पहले ही प्रभावित हो चुकी है, जिसे 17 जनवरी से बढ़ाकर 19 जनवरी तक कर दिया गया। साथ ही मतदान की अवधि भी अब बढ़ा दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय बोर्ड की मुख्य चिंता यह है कि ऐसा ना लगे कि ये जश्न मना रहे हैं, जबकि कई लोग लॉस एंजलिस और यहाँ हुए नुकसान को लेकर शोक भी मना रहे हैं और यहाँ पर दिल टूटने और अकल्पनीय नुकसान के दौर से गुजर रहे लोगों के दर्द को अभी पूरी दुनिया में लोग महसूस भी कर रहे हैं। हालांकि आग अगले सप्ताह में बुझ जाएगी, लेकिन ये शहर अभी भी दर्द झेल रहा है और महीनों तक इसके निशान यहाँ रहेंगे और शायद जो लोग इससे निजी तौर पर गुजरे उनकी जिंदगी से दर्द शायद कभी ना जाए। जंगल की आग ने 24 लोगों की जान ले ली। आशंका यह है कि मरने वालों की संख्या और भी बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार यहां करीब 2 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और यहां 88,000 लोग निकासी आदेश के तहत बने हुए हैं। पीड़ितों में ब्रिटिश मूल के रोरी कैलम साइक्स भी शामिल हैं, जिनकी लॉस एंजलिस की आग में 32 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। रोरी जो जन्म से अंधा था और सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित था और बचपन में यूके से ऑस्ट्रेलिया चला गया और बाद में वो एलए में आकर बस गया और उसकी मां शेली साइक्स के पास टीवी स्टूडियो थे और वो एक बच्चे के रूप में किडी कैपर्स जैसे टीवी शो में दिखाई भी दिए थे और साथ ही उन्होंने किताबें भी लिखी और एक प्रेरक वक्ता बन गए। भले ही आग अगले हफ्ते में कम हो जाए, वास्तविकता ये है कि शहर अभी भी दर्द में है और महीनों तक ये दर्द से जूझता रहेगा। इसलिए फैसला यह लिया गया है कि अब सही अवसर सामने आए तो फोकस सपोर्ट करने और फंड रेज करने पर होगा। कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में लगी भयंकर आग हजारों लोगों के रिहायशी इलाकों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर जाने का कारण बनी और लॉस एंजलिस में लगी इस आग में कई मशहूर हस्तियों के घर जल चुके हैं। बॉलीवुड सितारों की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर आकर के उन्होंने अपने दुख का इजहार किया और कई लोगों की
जान भी इस घटना में गई। हालांकि एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज ने कथित तौर पर इन दावों को खारिज किया। ये अटकलें द सन की एक रिपोर्ट से शुरू हुई थी जिसका टाइटल था ऑस्कर 2025 रद्द होने की कगार पर है, क्योंकि लॉस एंजलिस में लगी आग के बाद सेरेमनी में बड़े बदलावों की गुप्त रूप से योजना बनाई जा रही है। हालांकि हॉलीवुड रिपोर्टर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दावों को खारिज करते हुए एकेडमी के सीनियर्स ने ऑस्कर को कैंसिल होने से इनकार कर दिया। रिपोर्ट में यह बताया गया कि ऐसी कोई एडवाइजरी कमेटी मौजूद नहीं है जो ऑस्कर बोर्ड या गवर्नेंस में 55 सदस्य जो हैं उनमें से किसी ने ऐसा कहा हो जो कि समारोह के बारे में निर्णय लेते हों। दरअसल यहां वाइल्डफायर को लेकर ऑस्कर के नॉमिनेशन और अन्य बातों में हो रही देरी के बावजूद एकेडमी कमेटी तय समय पर ही ऑस्कर अवार्ड 2025 का आयोजन करेगी। शो पूरे गरिमापूर्ण तरीके से होगा और ऑस्कर सालाना लगभग 1000 स्थानीय लोगों को रोजगार देता है, जिसने कोविड-19 के दौरान भी इसे कैंसिल नहीं किया था। ऑस्कर कैंसिल करने के बजाय इस पर ध्यान दिया गया था कि इसे सुरक्षित तरीके से आयोजित किया जाए। लॉस एंजलिस में लगी आग की बात करें तो इसमें कई सितारों के घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं। भले ही ये आग अगले हफ्ते बुझ जाए, लेकिन इनमें कई अकल्पनीय नुकसान हुए हैं जिसकी भरपाई कर पाना भी काफी मुश्किल नजर आ रहा है। शहर अभी भी आग के दर्द को झेल रहा है और शायद महीनों से यह झेलना पड़े। एक रिपोर्ट के मुताबिक आग से 2 लाख से ज्यादा लोगों ने शहर को छोड़ दिया और यहां कुछ न्यूज एजेंसीज ने जो रिपोर्ट भेजी उसमें पता चला कि 12,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स यहां पूरी तरह से डिमोलिश हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। 155 वर्ग किलोमीटर का इलाका जलकर राख हो चुका है। साल 2021 में पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, तब भी अवार्ड सेरेमनी को रद्द करने के बजाय 2 महीने के लिए टाल दिया गया था। हालांकि टॉम हैंक्स, एम्मा स्टोन, मेरिल स्ट्रीप और स्टीवन स्पिलबर्ग जैसे सितारों के द्वारा जो इस पूरे मामले को लेकर कई बार ऑस्कर अवार्ड में वो नॉमिनेट भी हुए हैं और उन्होंने ऑफिशियल एकेडमी अवार्ड अब एलए में हालातों की निगरानी करने के बाद घोषित किए जाने की बात कही, ताकि ये तय किया जा सके कि शहर में जो तबाही के कारण सेरेमनी रद्द करने की जरूरत आन पड़ी है, क्या वाकई से रद्द किया जाए या नहीं। इस आग की वजह से सेरेमनी को संभावित रूप से रद्द करने के लिए एक सीक्रेट आकस्मिक रणनीति को प्रेरित किया गया। पिछली बार ऐसी रणनीति 9/11 हमले के बाद लागू की गई थी और खबरों की माने तो एक सोर्स ने बताया कि इस समय अभी लोगों की चिंता ये नहीं है कि अवार्ड्स होंगे या नहीं, बल्कि ये है चिंता कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। और आग अगर बुझ भी जाती है तो भी शहर में महीनों तक इसका दर्द महसूस किया जाता रहेगा और इसलिए फैसला लिया गया कि सही समय आने पर समारोह के लिए फंड रेज करने होंगे और इसे शानदार तरीके से आयोजित किया जाएगा।